Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज का वीडियो में हम करेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से जो क्लास 5 की रत्ना सागर का एडिशन है, एसएसटी की बुक है। हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 द लैंड ऑफ सैंड। क्या मतलब समझ रहे हो? देखो अब टॉपिक से ही आप समझ जाओगे। लैंड यानी कि भूमि, किसकी भूमि? सैंड की भूमि, राइट, रेत वाली भूमि। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ डेजर्ट्स के बारे में, राइट, द लैंड ऑफ सैंड के बारे में। ठीक है, आप चलो शुरू कर देते हैं। डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, डेजर्ट्स कैसे लैंड होते हैं? भाई सबको पता है कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सूखे होते हैं, बिल्कुल वहाँ पे देखो, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत कम होती है, तो वहाँ जो भूमि होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सूखी हुई होती है। तो डेजर्ट्स जो होते हैं वो कैसे लैंड होते हैं? हमारे ड्राई लैंड्स होते हैं। ठीक है, दे रिसीव अ वेरी लिटिल रेनफॉल। भाई ड्राई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो रिसीव करते हैं वेरी लिटिल रेनफॉल। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर देयर। तो कितने टाइप के होते हैं भाई डेजर्ट्स? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से डेजर्ट्स होते हैं हमारे? तो हॉट डेजर्ट होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे कोल्ड डेजर्ट। मोस्ट हॉट डेजर्ट, ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में है ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स हैं। वो कॉन्टिनेंट्स हैं ना हमारे, उनके वेस्टर्न साइड में है। सी मैप 8.1 एंड लर्न द नेम्स। आपको कह रहे हैं कि भाई मैप देख लो 8.1, उनके नाम जो है आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये याद आपको करना है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, आप आ जाओ यहाँ पर। सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ते हैं। द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया इज़ अ हॉट डेजर्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सबसे पहले, पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला वर्ड का मतलब क्या होता है? अरेबियन पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ? देखो अरेबियन वर्ड तो ठीक है, ये तो समझिए, क्योंकि पेनिनसुला वर्ड क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसा एरिया जो कि पूरी तरह से, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पूरी तरह से, किससे सराउंडेड हो? बाय वाटर, पानी से सराउंडेड हो। आप यहाँ पर देख सकते हो इस एरिया को, सऊदी अरेबिया को। अब आप देख सकते हो ना, यहाँ पर देखो क्या दिख रही है, रेड सी दिख रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर अरेबियन सी दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो पानी से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बीच में देखो, बीच में हॉट डेजर्ट है, लेकिन ये बात याद रखना, द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। लोकेशन पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि भाई ये कहाँ है? तो कहाँ है अरेबियन पेनिनसुला? साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में है। और ये क्या है? इस हॉट डेजर्ट, ये बहुत हॉट डेजर्ट है, एक गर्म रेगिस्तान है। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो ज़्यादातर हिस्सा ये ऑक्यूपाई कर लेता है। आप लोकेशन देखते हैं, सऊदी अरेबिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, दैट इज सऊदी अरेबिया। इट इज़ सराउंडेड बाय, अब किस किस जगह से सराउंडेड है ये? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ओमान एंड यमन। ठीक है, तो इन सब से ये घिरा हुआ है, पूरा सराउंडेड है। ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ होना। द रेड सी इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट है इसके। ठीक है, रेड सी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखो रेड सी दिखा रखी है, ये रही। ठीक है, तो रेड सी किधर दिखा रखी है इसके? ये रहा, ये रही ना रेड सी। रेड सी किस साइड है इसके? वेस्ट में। और पर्शियन गल्फ किधर है इसका? देखो बिल्कुल अच्छे से चेक करते चलो। गल्फ ऑफ एडान दिखा रखा है, पर्शियन गल्फ इज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस साइड होगा, ईस्ट की दिशा में होगा, राइट, इस साइड। आप आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। ये देखो गल्फ दिखा रखा है ना, आप आ जाओ नेक्स्ट आगे। लैंड कैसी है भाई? मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ रॉकी प्लेट्यू। रॉकी मतलब एक तरीके से चट्टान से भरा हुआ, ठीक है, पथरीला बोल सकते हैं। कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट, और ये कवर है बहुत बड़े डेजर्ट से। वास्ट मीन्स काफ़ी बड़ा, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज़ अ बैरन डेजर्ट। भाई बैरन क्यों है? बंजर क्यों है? बैरन क्या होता है? बैरन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर फसल वगैरह नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, सो बैरन डेजर्ट है, मतलब वही देखो पानी नहीं है, रेत में कैसे फसल उगाए ज़्यादा। तो अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री तो कैसी है? बिल्कुल एक बैरन डेजर्ट है, बंजर डेजर्ट है, बंजर रेगिस्तान है। देयर आर माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड, यहाँ पर पहाड़ है वेस्टर्न साइड में, नियर द रेड सी। ठीक है, तो रेड सी की तरफ, रेड सी हमारा देखो वेस्टर्न साइड में है ना, ये देखो ये रहा, ये रहा ना रेड सी। तो वेस्टर्न साइड में वो बोल रहे हैं पहाड़ हैं। ठीक है, अब आ जाओ। द इंटीरियर ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद सैंड। और अंदर से जो कंट्री है हमारी, जो इंटीरियर मीन्स अंदर वाला जो पार्ट होता है, वो किससे कवर्ड है? वो हमारा कवर्ड है सैंड से। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, रुब अल खाली इन द साउथ एंड अन नफुड। हाँ जी, रुब
sorry, Rab al Khali in the south and An Nafud in the north are कॉन्टिन्यूस बॉडीज ऑफ सैंड, यानी कि ये पूरा सैंड से भरी हुई बॉडीज हैं, एक तरीके से सैंड ही सैंड है यहाँ पर. दिस रीजन इज डॉटेड विद सैंड ड्यून्स. अब डॉटेड विद सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? देखो सैंड ड्यून्स का मतलब पहले समझा देती हूँ. देखो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़, रेत उड़ी और इकट्ठी हो जाएगी एक जगह, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? उनके पहाड़ बन जाएंगे. अब थोड़ी देर बाद मान लो हवा चली, फिर ये रेत आगे उड़ गई, इस पे से पहाड़ पे से उड़ी और यहाँ पर पहाड़ बना दिया इसने, इकट्ठी हो गई, तो ये ही सैंड ड्यून्स होते हैं. रेतीले पहाड़ों को सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है. तो दिस रीजन, क्योंकि देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो किससे कवर्ड है? सैंड से. तो दिस रीजन इज डॉटेड विद, किससे भरा हुआ होगा ये? फिर सैंड ड्यून से. स्ट्रॉन्ग, डॉटेड का मतलब एक तरीके से ये देखो ये लैंड हो गई, अब यहाँ पर ये सैंड ड्यून बन गया, ये सैंड ड्यून बन गया, ये सैंड बन गया, तो ये डॉटेड विद क्या हो गया हमारा? सैंड ड्यून्स हो गया, राइट. अब स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन शिफ्ट कर देती हैं द ड्यून्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. भाई देखो हवा चली, हमने बताया ना, जैसे अब ये देखो ये सैंड ड्यून्स बना हुआ है, हवा चली, अब ये रेत से है उड़ेगी, उड़ने के बाद ये यहाँ इकट्ठी हो गई, तो यहाँ सैंड ड्यून बन गया, ये चीज़ वो कह रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन शिफ्ट कर देती हैं ड्यून्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर्स इन सऊदी अरेबिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से ट्रू फॉल्स बन के आ सकता है, ठीक है, कि भाई वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ना तो लेक्स हैं, झीलें भी नहीं है, और परमानेंट रिवर्स भी नहीं है, ठीक है. देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर्स इन सऊदी अरेबिया. द वादी, वादी मतलब होता है घाटी, ठीक है. वादी का अगर यहाँ पर देखो तो आप लोग के बुक में देखो पीछे दे भी रखा है, वाइड पैसेज, एक चौड़ा रास्ता, इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में, दैट कंटेन्स वाटर, जिसमें पानी हो, आफ्टर रेन्स, मतलब पानी भर जाए रेन के बाद. तो वाइड पैसेज इन अ डेजर्ट दैट कंटेन्स वाटर आफ्टर रेन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वादी. अब और स्ट्रीम्स, झरने, दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेन्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इतना सूखा होता है कि इनमें जो पानी भरा हुआ भी होता है ना, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं रह पाता. सो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री. हाँ भाई यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. देखो जहाँ लेक्स नहीं हैं, जहाँ रिवर्स नहीं है, जहाँ स्ट्रीम्स भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हॉट है, डेजर्ट है, रेत ही रेत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर फ्रेश वाटर, बारिश तो होती है बहुत कम है, तो फ्रेश वाटर तो बहुत ज़्यादा कमी होना है, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत कम है. आगे आ जाओ. सेवरल ईयर्स द समर सीजन्स लास्ट, सॉरी यहाँ से कुछ और ही रह गया, पर हाँ ये रहा. क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं. सऊदी अरेबिया हैज़ एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है. देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल से बारिश होती है. इन फैक्ट देयर मे बी नो रेनफॉल, कई बार तो ऐसा होता है मतलब बारिश होती ही नहीं है फॉर सेवरल ईयर्स, कई कई साल तक यहाँ पे बारिश नहीं होती. जैसे हमारे देश में, भारत में तो देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, साल के 3-4 महीने तो बारिश में निकल जाएंगे ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर बोल रहे कई कई साल तक भी जो है वो बारिश नहीं होती है. द समर सीजन्स लास्ट फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर, जो गर्मियाँ होती हैं यहाँ कब से कब तक चलती हैं? मई से लेकर पूरी सितंबर तक चलती है. द वेदर इज़ वेरी हॉट, वेदर बहुत हॉट होता है, एंड ड्राई रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में. द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल, हाँ रातों को हम देख सकते हैं कि भाई रातें जो है वो रिलेटिवली, अगर हम कंपेयर करें दिन से, तो वो ज़्यादा ठंडी रहती हैं. द विंटर सीजन्स लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, विंटर सीजन कब से कब तक चलता है? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक. द डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं, वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रातें जो होती हैं बहुत ठंडी होती हैं. द कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर्स आर माइल्ड. इन द कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे की जगहें हैं, टेम्परेचर जो होता है वैसा माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा. और सैंड स्टॉर्म्स, रेत के जो तूफान होते हैं ना, आर कॉमन इन ऑल सीजन्स. हाँ रेतीले तूफान तो यहाँ पर चलते रहते हैं. देखो हर जगह रेत ही रेत है, ठीक है, तो यहाँ पर तूफान जब आएगा तो वैसी बात है भाई, रेतीले ही तूफान तो हो गए वो पूरे के पूरे. अब वेजिटेशन की बात करो. प्लांट्स दैट ग्रो हियर, जो प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं, कैन विथस्टैंड, जो होते हैं मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं द हॉट एंड ड्राई वेदर को, तभी तो रह पाते हैं वहाँ पे, ग्रो कर पाते हैं, विथस्टैंड कर पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं. वहाँ का क्या चीज़ बर्दाश्त कर पाते हैं? हॉट एंड ड्राई वेदर को. मोस्ट प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. जो कि देखो कैसे बताएं, पूरा बता देती हूँ. मोस्ट प्लांट्स मतलब ज़्यादातर प्लांट्स, जैसे एक प्लांट है ये, ठीक है, अब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लोग पानी डालेंगे कहाँ से? एक्यूट कमी है, तो कभी कभी जब पानी आता है इनमें, प्लांट्स को पानी दिया जाता है, तो क्या होता है इनकी जो जड़ें हैं ना, पानी खोजने के लिए निकल पड़ती हैं. तो जब जो भी जगहें गर्म होती है, तो वहाँ पर जो जड़ें होती हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डीप होती है. क्यों? क्योंकि वो फिर ज़मीन के नीचे की तरफ बढ़ती हैं पानी की खोज में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. जब पानी ऊपर ऊपर मिल जाता है तब जड़ें बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन जब पानी जो है कम डालोगे प्लांट्स को, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जड़ें जो है उनकी फैलने लगेंगी, वो नीचे की तरफ जाएंगी पानी ढूंढने के लिए. और इस तरीके से जो जड़ें होती हैं वो जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा
डीप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हर एक जगह जहाँ पर गर्मी होगी या जहाँ पे प्लांट को आप पानी कम दोगे तो उसकी जड़ें जो है नीचे फैल जाएंगी। मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, समझ गए, लॉन्ग रूट्स होती हैं इसकी, विच गो डीप इन टू द सॉइल, जो जाती हैं ज़्यादा डीप सॉइल के अंदर इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लैशी रूट्स, इनके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा और फ्लैशी रूट्स भी होती हैं। फ्लैशी मीन्स जैसे गूदा होता है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और सॉफ्ट तो होती ही हैं। रूट्स एंड स्टेम्स टू स्टोर वाटर, तो क्या होता है इनके पास, दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट मतलब मुलायम एंड फ्लैशी यानी कि जिसके पास मासल हो, गूदा हो, ऐसे रूट्स होती हैं, एंड स्टेम्स होती हैं टू स्टोर वाटर, जो पानी को स्टोर करके रखते हैं। स्लेज, अब यहाँ से नाम याद कर लेना, ठीक है, ये तो याद करने वाला पॉइंट हो गया कि क्या क्या होता है। स्लेज, टैमरिस्क एंड डेट पाम यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो मैडम यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है कि भाई क्या क्या चीज़ें उगती हैं, उनके नाम बताओ, ठीक है। या आप बता सकते हो कि जैसे आपसे यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, भाई इनकी रूट्स कैसी होती हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ के बारे में याद करते हैं, तो मेनी एनिमल्स आर फाउंड हियर, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो जानवर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कि भाई बताओ वाइल्ड लाइफ के बारे में, या कौन कौन से जानवर वगैरह पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है यहाँ पर। लिव इन द डेजर्ट, तो ये लोग रहते हैं। आप आ जाओ यहाँ से नाम याद करो, फैल्कन्स, ईगल्स, वल्चर्स, रैबिट्स, माइस एंड वाइल्ड गोट्स आर कॉमनली फाउंड हियर। तो ये सब जो है यहाँ पर कॉमनली मतलब पाए ही जाते हैं, देख लिए जाते हैं आराम से, यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि द कैमल इज़ मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, तो विच इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, ये तो क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो तो आता ही होगा। सो कौन सा है जो हमारा मोस्ट यूजफुल एनिमल है, यहाँ पर कैमल होता है डेजर्ट का मोस्ट यूजफुल एनिमल। इसके पैर ही ऐसे बने होते हैं, मज़े से चल पाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेत में चलने में भी, ठीक है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, स्किन भी ऐसी ही होती है इसकी। इट्स फीट आर अडेप्टेड मतलब आदि होते हैं, टू वॉक ऑन सैंड मतलब उसको आदत होती है सैंड पे चलने की। इट कैन ऑल्सो लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और ये जो कैमल होता है ना, ये क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर एक बार पानी मिलाना उसको पीता जाएगा और काफ़ी स्टोर कर देगा, फिर वो कई दिन तक पानी के बिना रह सकता है। तो कह रहे हैं फूड और वाटर के बिना वो काफ़ी दिनों तक भी अपना काम चला सकता है। और अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो अडेप्टेशन अपनी क्लास 4th में भी पढ़ा होगा। अडेप्ट करना मतलब बॉडी में ऐसे फीचर्स पैदा कर लेना जो कि आपकी सराउंडिंग के हिसाब से फिर आप उसको रह सको वहाँ पर। तो इसके पैर वगैरह फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल वैसे ही हो गए ना कि वो आराम से रेगिस्तान में चल पाए, रह पाए। आप आ जाओ यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पानी तो है नहीं, वो बहुत रेती रहते हैं, तो बड़ा जो छोटा सा पार्ट है ना कि स्मॉल पार्ट ही है भाई सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर जो है वो क्रॉप्स जो है वो उगाई जा सकती है। द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर, क्या क्या यहाँ पर उगाया जाता है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे वीट उगा सकते हैं, राइस उगा सकते हैं, अल्फाल्फा और डेट्स और वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ पर उग जाती हैं। वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन, यानी इरिगेशन यानी क्या होता है, सिंचाई करना, पानी डालना लेकिन पौधों में, ठीक है। एंड डोमेस्टिक यूज़ इज ऑब्टेन्ड बाय, किस तरीके से पानी आता है, डिसैल्टिनेटिंग सी वाटर। डिसैल्टिनेटिंग का मतलब देखो क्या होता है, अभी डिसैल्टिनेटिंग क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। किनारे किनारे तो सी है ना, तो इसको सी को जो पानी होता है, सी का जो पानी होता है उसको एक प्रोसेस से क्या करते हैं, सॉल्ट उसमें से निकाल देते हैं, फिर जो पानी होता है वो तो फिर प्योर हो गया ना, प्योर एक तरीके से, तो वो काम में लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना, पीछे इसका पूरा डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, ये आ सकता है। डेट पाम्स ग्रो इन द एरिया। अब डेट पाम्स यहाँ पर ये देखो ये चीज़ भी है कि डेट पाम्स जो हैं वो ग्रो हो सकती है, नहीं हो सकती, होती हैं। वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, कहाँ होती हैं, वहाँ पर डेट पाम ग्रो होती हैं जहाँ पे जो धरती के नीचे का पानी है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आ जाता है सरफेस पर वहाँ पर। और ऐसा एरिया जहाँ धरती के अंदर का पानी सरफेस पर आ जाए और आजू बाजू जो है उसके डेजर्ट रहे, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये हमने क्लास 4th में भी पढ़ा था। सच एन एरिया इज कॉल्ड एन ओएसिस, राइट। एक डेजर्ट की एक ऐसी जगह, ये समझो कि ये ओएसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, धरती के नीचे का पानी ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हरे भरे पौधे वौधे उग जाते हैं, लोग गाँव ये इसके आसपास बसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है। सच एन एरिया इज कॉल्ड एन ओएसिस। परमानेंट सेटलमेंट फाउंड नियर ओएसिस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब पानी भाई दूर दूर तो मिल नहीं रहा है, तो जहाँ ओएसिस होंगे वहाँ पे लोगों को पानी की सुविधा मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट हो पाता है, ठीक है। द ओएसिस प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू टायर्ड ट्रैवलर्स। देख रहे हो आप ओएसिस, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा होगा, ये देखो पानी है, ये देखो ये एरिया जो है हरा भरा हो रहा है फिर यहाँ पे, ठीक है। आप आ जाइए आगे।
पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट इन सऊदी अरेबिया। पेट्रोलियम ये है बड़ा इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया का, भाई तभी तो बहुत अमीर है ये। ठीक है, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल पूछा जाएगा अगर चैप्टर आ रहा है तो। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। और कौन है, यहाँ पर तेल पाया जाता है भाई, तभी ये लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट द इंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब इनके पास पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम जो होगा क्या होगा, रिफाइनरीज में जाएगा, वहाँ से फिर उसका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो अब इनके पास तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, तो इसको ही क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं, और फिर जो इनकम आती है उसी से इनका देश चलता है। ठीक है, खेती वेती तो इनके यहाँ होती ही नहीं है ज़्यादा, तो इस तरीके से इनका देश चलता है। द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज, अब पेट्रोकेमिकल्स, तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रही है। कौन सी, देखो, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको कर लेना। दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करती हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन ये हो गया। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल कैसी है, जीवन कैसा है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। अब डिस्कवरी यानी कि खोज, पेट्रोलियम की खोज ने तो यहाँ के लोगों का जीवन ही बदल दिया। मतलब भाई ऑब्वियस ही बात है, पूरा पूरा देश में इतना पैसा आ जाता है एक्सपोर्ट करके पेट्रोलियम को, तो जीवन तो बदल ही जाएगा। द मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम इज़ बीइंग यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो पैसा एक्सपोर्ट करके आता है पेट्रोलियम को, उससे जो है वो अपने डेवलपमेंट में लगा देते हैं। जैसे टाउन्स बनाते हैं, सिटीज़ ग्रो की जाती हैं रैपिडली, लगातार। वो कह रहे हैं यहाँ पे टाउन्स और सिटीज़ भी जो हैं वो ग्रो हो रही हैं लगातार। द पीपल हु वर नोमेड्स, नोमेड्स कौन होते थे, खाना बदोश लोग, जो खाने पीने की तलाश में घूमते रहते थे इधर उधर, जगह जगह, राइट, एक जगह सेटल नहीं होते। अर्लियर नाउ लिव्ड अ सेटल लाइफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नोमेड्स थे ना, उनकी लाइफ भी आज कैसी हो गई है, यहाँ के नोमेड्स की लाइफ एक सेटल लाइफ हो गई है। दे वर्क एज ट्रेडर्स, वो एक व्यापारी की तरह काम करने लगे हैं, और इन फैक्ट्रीज में भी वो काम कर सकते हैं, मतलब काम करते हैं। ठीक है, तो वर्क जो है वो मतलब जो नोमेड्स होते थे पहले तो वो इधर उधर घूमते ही रहते थे, बस खाली ऐसी सेटल लाइफ तो होती नहीं थी, लेकिन आज वो कह रहे हैं उनकी लाइफ भी जो है वो सेटल हो गई है। वो ट्रेडर्स, व्यापारियों की तरह काम करने लगे हैं, या फिर वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं। पीपल इन विलेज स्टिल लीड आर ट्रेडिशनल लाइफ, जो गाँव के लोग हैं आज भी वो कह रहे हैं कैसी लाइफ वो जी रहे हैं, स्टिल कैसी लाइफ वो लीड कर रहे हैं, ट्रेडिशनल, पुराने टाइप की, बिल्कुल पुराने ज़माने वाली लाइफ वो जी रहे हैं। मोस्ट पीपल लिव बाय टेंडिंग फॉक्स ऑफ शीप, गोट्स, ये सब वो लोग पाल लेते हैं। ठीक है, एंड कैमल्स। सम पीपल स्टिल लीड अ नोमेडिक लाइफ, वो बोल रहे कुछ लोग जो हैं आज भी नोमेडिक लाइफ, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, दर से मूव करते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पैस्चर। पैस्चर क्या होता है, पैस्चर जहाँ पे घास वास होती है ना, वो जगहें, एंड वाटर सोर्सेज की तलाश में वो कह रहे हैं लोग घूमते रहते हैं। अरब मैन वेयर क्या करते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सुन लो, अरब के जो आदमी होते हैं वो लूज लॉन्ग स्लीव्ड कपड़ा पहनते हैं, वन पीस ड्रेस पहनते हैं, दैट कवर्स द होल बॉडी। अब आप देख रहे होगे इन्होंने एक लूज सा पूरी बॉडी को कवर करने वाला कपड़ा पहन रखा है। देखो, लूज़ पहनने का एक थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। हाँ, गर्मी बहुत होती है, चिपचिपाहट होती होगी, ठीक है, तो इतनी गर्मी में लूज़ कपड़े अच्छे लगते होंगे ना पहनने। ठीक है ना, गर्मी में अच्छे लगते हैं ना लूज़ कपड़े पहनने। सो वही इनका जो है वो एक तरीके से ड्रेसिंग सेंस बन गया है। दे ऑल्सो वेयर अ क्लोथ ओवर देयर हेड, वो सर पे भी अपना कपड़ा कुछ पहनते हैं। ठीक है, और हेल्ड इन प्लेस बाय अ रिंग वोवन फ्रॉम कैमल, sorry, they also wear a cloth over their head held in place by a ring woven from camel hair। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये इनके सर पे जो इन्होंने ब्लैक ब्लैक बांध रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वुवन बाय कैमल से, जो उसकी खाल वाल होगी, स्किन उससे बना हुआ होगा, आई थिंक ये रिंग वुवन फ्रॉम कैमल हेयर के, नहीं, कैमल के हेयर से बना हुआ है। वुमेन वेयर करती हैं लूज ब्लैक क्लॉथ्स, देख रहे हो, बुरखा इस तरीके का पहनती हैं ये। पीपल इन सिटीज़ वेयर करते हैं वेस्टर्न क्लोथ्स, जो लोग जो हैं वो जो शहरों में रहते हैं यहाँ के, वो वेस्टर्न क्लोथ्स वो कह रहे हैं वो पहनने लगे हैं। ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पर। बिडोयूनिस आर नोमैडिक पीपल। अच्छा ठीक है, अब ये याद कर लेना भाई, ये कौन होते हैं बिडोयूनिस जो होते हैं। बिडोयूनिस होते हैं नोमैडिक पीपल। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ, बड़ा मुश्किल इनका जीवन जीते हैं ये। मोस्ट ऑफ दैम लिव बाय ब्रीडिंग कैमल्स, मतलब पाल लेते हैं कैमल्स को, शीप को, हॉर्सेस को। दे गेट मिल्क फ्रॉम दीज एनिमल्स। अब क्या होता है, कैमल भी तो दूध देता है ना, याद है ना आपको। ठीक है, तो वो इनके दूध वूध को यूज़ करते होंगे, बेचते होंगे एंड ऑल।
दे गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स एंड क्या करते हैं, यूज़ द हेयर ऑफ दीज एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स, टेंट्स एंड रग्स। तो ये भी एक तरीके का इनका ऑक्यूपेशन हो गया। एक तो मिल्क यूज़ कर लिया, दूसरा इन जानवरों की जो हेयर होते हैं ना, बाल होते हैं इनकी बॉडी पर, दीज एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स बनाते हैं उसके, फिर टेंट्स बनाते हैं या रग्स, कालीन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर द बेडुइन्स कैंप नियर एन ओएसिस, ये क्या करते हैं, कैंपिंग कर लेते हैं कहाँ पर, ओएसिस के आसपास, वहाँ पे पानी रहता होगा ना। इन विंटर दे फॉलो द रूट्स थ्रू दी डेजर्ट्स, और जो सर्दियों में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रूट थ्रू द डेजर्ट, जो निकलता है किधर से, डेजर्ट्स, रेगिस्तान से। वेयर देयर इज़ वाटर, वो वाले रूट पकड़ते हैं जहाँ पे पानी होता है। दे एक्सचेंज लैम्प, एक्सचेंज मतलब आपस में एक्सचेंज करना, बदलना, ठीक है ना। जैसे पैसे के बदले सामान के बदले पैसे नहीं एक्सचेंज कर लिया, जैसे शीप को, गोट को, वूल को, कारपेट्स को एंड कैमल्स को फॉर डेट्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स के लिए। जैसे उन्होंने कहा भैया मेरी एक गोट ले लो, इसके बदले आप मुझे क्या दे दो, 4 बोरी गेहूँ दे दो, इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेडुइन्स इज़ नाउ चेंजिंग, लेकिन इनका जीवन भी अब जो है वो काफ़ी बदल चुका है। मैनी हैव गिवन अप देयर नोमैडिक वेज, बहुत सारों ने तो अपना जो नोमैडिक मतलब खानाबदोश जीवन था, वो जो तरीके थे उनके काफ़ी बदल लिए, एंड हैव सेटल्ड इन अर्बन एरियाज़। और अब कहाँ सेटल हो गए हैं ये, अर्बन एरियाज़ में। सिटीज़ कैसी हैं, अब सिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सऊदी अरेबियाज़ मैनी सिटीज़, सऊदी अरेबिया में जो है वो काफ़ी सारे शहर हैं, बोथ एंड ओल्ड एंड न्यू, भाई पुराने शहर भी हैं और नए शहर भी हैं। द न्यू सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, जो नई नई सिटीज़ हैं उनका जो है वो क्या है, सबके पास जो है वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो कैपिटल ऑफ द कंट्री कौन सी है, यहाँ पर रियाद है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी इसको याद रखना है। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी, ये एक मॉडर्न सिटी है विद स्काई स्क्रेपर सिस्टम, अंदर मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं। जिद्दा इज़ अ कमर्शियल सिटी एंड अ बिजी पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदर कहा, राइट। मिक्का एंड मदीना आर होली सिटीज़ इन सऊदी अरेबिया, होली मतलब पवित्र जगह, इनके पूजा वूजा के स्थान होते हैं ना यहाँ पर मिक्का एंड मदीना में, तो होली सिटीज़ हैं ये सऊदी अरेबिया में। पीपल कम हियर फॉर पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, जो मुस्लिम लोग होते हैं ये उनका तीर्थ स्थान है, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हो ना यहाँ पर कितने सारे कैमल्स हैं, रेत ही रेत है, तो इसी तरीके का होता है। तो यहाँ होता है हमारा जो ये चैप्टर है फिनिश। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पर एक है, चलो इसको भी ले लेते हैं। ये कह रहे हैं सऊदी अरेबिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व्स, लगभग पूरे वर्ल्ड का अगर देखें तो 18%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा अगर एग्जाम में चैप्टर आ रहा है तो, ठीक है। कितने परसेंट जो है वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं यहाँ पर, तो 18% है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन ओर, गोल्ड, कॉपर और ऑल्सो फाउंड है। तो यहाँ कहते हैं ना उधर सोना बहुत सस्ता है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर पाया जाता है वो, तो वैसी बात है यहाँ पर सस्ता होता है। तो चलो जी वीडियो होती है फिनिश। अब चैप्टर जो है ऑलमोस्ट बुक जो है वो कवर ही होने वाली है हमारी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज चैप्टर हो गया हमारे, केवल जो अपलोड करने से बचे हैं अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं मेरे, एक तो 9th चैप्टर है और दूसरा है 13 चैप्टर। बहुत जल्दी मैं ये भी अपलोड कर दूंगी एंड ये बुक हो जाएगी हमारी फिनिश। इसके अलावा सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। ये 2 चैप्टर करने के बाद प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी सारे चैप्टर्स को ढूंढने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जितना हो सकता है शेयर कर दो इस वीडियो को, और लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। को एक प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।